फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आपको मालूम है कि दो तरह का होता है, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम जबकि एक है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जबकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में मिलकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं। दोनों एक ही रेट से काम कर रहे होते हैं जबकि डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर इक्वल होते हैं। आज हम देखेंगे कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सबसे पहला जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो हमेशा क्लोज सिस्टम के अंदर हासिल होता है। डायनामिक सिस्टम को अचीव करने के लिए एक क्लोज सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट टॉपिक के अंदर भी हमने एग्जांपल डिस्कस की थी कि कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें हमने एक फ्लास्क ड्रॉ की थी कि फ्लास्क के अंदर अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट रख दें और उसको हीट करें, उस हीट के नतीजे में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और अगर हम इस फ्लास्क को ओपन रखें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से प्रोड्यूस होगी वो यहाँ से इस ओपन होल से एस्केप कर जाएगी। जब ये एस्केप कर जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का जो रिवर्स रिएक्शन है वो इस केस के अंदर नहीं होगा। और अगर हम इसके जो माउथ है इसको क्लोज कर देंगे तो फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी क्योंकि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकेगी, वो इस फ्लास्क के अंदर ही रहेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट कर देगी और कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो हमेशा क्लोज सिस्टम के अंदर अचीव होता है। अगर ओपन सिस्टम हो तो उसमें क्या होगा कि जो चीज़ प्रोड्यूस होगी वो एयर के अंदर गैस की फॉर्म में एस्केप हो जाएगी। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए सिस्टम का क्लोज होना ज़रूरी है। तो ये था हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो हमेशा क्लोज सिस्टम के अंदर हासिल होता है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं होता। इक्विलिब्रियम में रिएक्शन जो होता है वो स्टॉप नहीं होता। रिएक्शन डू नॉट स्टॉप। जैसे हमने ये एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन ये आपस में मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये डिकम्पोज होकर दोबारा H2 और I2 बना देता है। अब इसमें ये फॉरवर्ड रिएक्शन और फिर ये रिवर्स रिएक्शन, दोनों रिएक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली हो रहे हैं। इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स बनाते जा रहे हैं जबकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टर्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो ये रिएक्शन जो है वो किसी भी स्टेज के ऊपर स्टॉप नहीं हो रहा। तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है डायनामिक इक्विलिब्रियम का कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो सेम रेट के अंदर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जारी रहते हैं। जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि जो अमाउंट है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वो चेंज नहीं होती। इक्विलिब्रियम जब आ जाता है तो इक्विलिब्रियम के अंदर जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन सेम। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो उस वक्त जितनी अमाउंट रिएक्टेंट की होती है और जितनी अमाउंट प्रोडक्ट की होती है वो फिर सेम रहती है। जिस तरीके से स्टार्ट में हमने कहा था कि स्टार्ट में सपोज ये हमारे पास 100 ग्राम है और प्रोडक्ट्स जो है वो 0 ग्राम है। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो सपोज ये हमारे पास रिएक्टेंट 50 ग्राम हो गए और जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी 50 ग्राम हो गए। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर ये दोनों की जो अमाउंट है वो फिर सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि इक्विलिब्रियम जो है रिवर्सिबल रिएक्शन का वो दोनों डायरेक्शन से हासिल हो सकता है।
सपोज ये हमारे पास एक रिएक्शन है, हमने इस तरीके से स्टार्ट किया कि पहले हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड से हम स्टार्ट करें और ये जो है ये डिकम्पोज होके हाइड्रोजन बना दे और आयोडीन बना दे। इसमें क्या होगा कि पहले हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होगा और उसके बाद हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके आपस में रिकम्बाइन होके दोबारा हाइड्रोजन आयोडाइड बना देंगे। तो इस तरीके से रिएक्शन करें फिर भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा, अगर इस तरीके से रिएक्शन करें फिर भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो दोनों तरीकों से इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव किया जा सकता है। तो जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल फ्रॉम बोथ वे। इक्विलिब्रियम is achieved from either direction, दोनों डायरेक्शन से, फॉरवर्ड हो या रिवर्स हो, इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि इक्विलिब्रियम जो स्टेट है उसको डिस्टर्ब भी किया जा सकता है। इक्विलिब्रियम स्टेट है उसको डिस्टर्ब हम किस तरीके से करेंगे कि सपोज ये हमारे पास अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, जैसे हमने ये कहा कि इक्विलिब्रियम के ऊपर ये 50 ग्राम रिएक्टेंट है और 50 ग्राम हमारे पास प्रोडक्ट है। अब ये इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर ये इनकी मिकदार है, ये इतनी इनकी कंसंट्रेशन है। अब अगर हम ये कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, हम जब इक्विलिब्रियम आ गया उसके अंदर हम जो रिएक्टेंट्स है मजीद ऐड करके उसको 70 ग्राम कर देते हैं, तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि अब रिएक्टेंट्स की मिकदार ज़्यादा हो गई है, प्रोडक्ट्स की मिकदार कम है। तो अब फिर क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो तेज़ी के साथ शुरू हो जाएगा और उसके बाद दोबारा एक नया इक्विलिब्रियम आएगा। तो इक्विलिब्रियम जो एक दफ़ा अचीव हो जाए उसको डिस्टर्ब किया जा सकता है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज करके, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज करके। इसी तरीके से अगर हम प्रेशर चेंज कर दें उससे भी इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर दें उससे भी इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद एक नया इक्विलिब्रियम जो है वो भी अचीव होगा उस नई कंसंट्रेशन, नए टेम्परेचर और नए प्रेशर पर। तो ये थे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स डायनामिक इक्विलिब्रियम के। अब इसके साथ हमारा एक और टॉपिक है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हमने लास्ट 3 टॉपिक्स के अंदर अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है कि फॉरवर्ड रिएक्शंस क्या होते हैं और रिवर्स रिएक्शंस क्या होते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शंस क्या हैं कि जिनमें रिएक्टेंट्स कंबाइन होके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जबकि रिवर्स रिएक्शंस क्या हैं जिनमें प्रोडक्ट्स जो है वो डिकम्पोज होते हैं या कंबाइन होकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं। तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जब डिफरेंस हम देखेंगे तो सबसे पहले हम ये बात बताएंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, जबकि इन रिवर्स रिएक्शन प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। सेकंड जो डिफरेंस है वो है कि फॉरवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट से राइट जा रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन, जबकि जो रिवर्स रिएक्शन है ये राइट से लेफ्ट जा रहा है। सेकंड डिफरेंस है कि फॉरवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वेयर एज रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसमें हमने कहा था कि स्टार्ट के अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो हाई है, जबकि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो नेग्लिजिबल है। तो ये थर्ड डिफरेंस है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो स्टार्ट पे हाई होता है, जबकि स्टार्ट पे जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो नेग्लिजिबल होता है। और हमने उसमें ये चीज़ देखी थी कि जैसे टाइम गुजरता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो हो जाता है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये फोर्थ डिफरेंस है फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में, कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में कमी आ जाती है, जबकि जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है उसमें इजाफा हो जाता है। तो ये बुक के पेज नंबर 5 के ऊपर
टू क्वेश्चंस हैं, एक है डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन और सेकंड क्वेश्चन है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। थैंक यू।